आदरणीय साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंदर हम लेसन प्लान को कैसे तैयार कर सकते हैं, या जो बच्चे बीएड कर रहे हैं वो कैसे अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है आदर्श पाठ योजना, एक तरफ लिखा हुआ है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, विषय है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दूसरी तरफ है विद्यार्थियों की औसत आयु 13 से 14 साल, अवधि 40 मिनट। अधिगम प्रतिफल क्या है? छात्र परमाणु और इसकी संरचना के बारे में जानने में सक्षम होंगे। छात्र परमाणु के मूल मॉडल को समझने में सक्षम होंगे। छात्र प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणु कणों को पहचानने में सक्षम होंगे। छात्र वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में जानने के लिए पहल कर सकेंगे। छात्र निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने के दौरान तर्क के साथ दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। अधिगम उद्देश्य क्या हैं? तो पहला है ज्ञान के उद्देश्य। छात्र एक परमाणु के मॉडल को याद करने में सक्षम होंगे, वे अपरमाणु कणों को याद करेंगे। बौद्ध उद्देश्य क्या रहने वाले हैं? छात्र रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल को समझने और परिभाषित करने में सक्षम होंगे। छात्र अपरमाणु कण और उनकी स्थिति और आवेश के बीच समझने और अंतर करने में सक्षम होंगे। अनुप्रयोग उद्देश्य क्या रहेंगे? छात्र वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में परमाणु के मॉडल की अवधारणाओं को करने में सक्षम होंगे, जैसे कि आवेश की मूल प्रकृति। छात्र दिन प्रतिदिन और जीवन में समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेश के बीच आकर्षण की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। कौशल उद्देश्य क्या रहेंगे? छात्र एक परमाणु के मॉडल का आरेख जानने में सक्षम होंगे। विद्यार्थियों में रचनात्मकता बढ़ेगी। व्यवहार संबंधी उद्देश्य क्या रहेंगे? छात्र परमाणु के आकार, आकृति और मॉडल के बारे में जानने में सक्षम होंगे और एक परमाणु में अपरमाणु कण जैसे स्थित है। सामान्य उद्देश्य छात्रों के बीच वैज्ञानिक योग्यता और अवलोकन विकसित करना, छात्रों के बीच सोच, तर्क और कल्पना की शक्ति विकसित करना, छात्रों के बीच रचनात्मकता और रुचि विकसित करना, वैज्ञानिक कौशल विकसित करने और उन्हें दैनिक जीवन में लागू करने का अवसर प्रदान करना। अधिगम संसाधन क्या रहेंगे? सामान्य जैसे चौक, ब्लैक बोर्ड, जार्डन यानी डस्टर, विशिष्ट पाठ आधारित रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के आरेख दिखाने वाला चार्ट, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत की पावर पॉइंट प्रस्तुति। शिक्षण के तरीके व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि से कर सकते हैं, करके सीखना विधि। अनुमानित पूर्व ज्ञान, यह अनुमानित है कि छात्रों को एक परमाणु उसके आकार के बारे में ज्ञान है और इसमें अपरमाणु कण हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण, विषय का परिचय देने के लिए शिक्षक डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के सिद्धांतों के साथ कक्षा में एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाएगा। इसके बारे में एक स्पष्ट अवधारणा देने के लिए वस्तु की तुलना में एक परमाणु कितना छोटा है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित परिचयात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षक का प्रश्न, छात्र का जवाब। संख्या 1, क्या आप परमाणु के बारे में जानते हैं? छात्र कहेंगे हाँ। नंबर 2, परमाणु कितना छोटा होता है? यह बहुत छोटा होता है और इसे नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये बच्चे कहेंगे। प्रश्न तीसरा पूछेगा अध्यापक, एक परमाणु में मौजूद कणों के नाम बताइए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बच्चे बताएंगे। चौथा, क्या आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सटीक स्थान क्या है? कोई जवाब नहीं आता। तो विषय की घोषणा करेगा शिक्षक। छात्रों को अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ पाते हुए शिक्षक विषय की घोषणा करेगा। छात्रों, आज हम रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुति किस प्रकार से देगा? देखो, शिक्षक की गतिविधि, छात्र की गतिविधि, और तीसरा जो खाना बना है या बॉक्स बना है, चौक बोर्ड का काम। रदरफोर्ड का गोल्ड पन्नी प्रयोग, छात्र की गतिविधि क्या? रदरफोर्ड ने तत्वों की परमाणु संरचना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सोने की पन्नी का उपयोग करके एक प्रयोगात्मक व्यवस्था स्थापित की और अल्फा कणों की उस पर बौछार की। विद्यार्थी ध्यान से सुनते और अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। अल्फा कण धनावेशित हीलियम का नाभिक से निष्कर्ष निकलेगा। अल्फा कण क्या है? हीलियम के नाभिक। प्रायोगिक व्यवस्था, उन्होंने एक सोने की पन्नी का चयन किया। दूसरा, तेजी से चलने वाला अल्फा कणों को वैक्यूम में बहुत पतली सोने की पन्नी पर बौछार की जाती है। छात्र प्रयोगात्मक व्याख्या के आरेख का निरीक्षण करेंगे। तो ये प्रयोगात्मक आरेख है, चित्र में दिखा रखा है। तेजी से चलने वाले अल्फा कणों में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, वे पदार्थ के मध्य से प्रवेश करते हैं। प्रेक्षण, अधिकांश अल्फा कण अपने मूल पथ से किसी भी विक्षेप के बिना सीधे सोने की पन्नी से गुजरते हैं। दूसरा, कुछ अल्फा कणों को छोटे कणों के माध्यम से विक्षेपित किया जाता है और कुछ को बड़े कोणों के माध्यम से विक्षेपित किया जाता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे और चित्र अध्यापक इस तरीके से बोर्ड पे बनाएंगे। बहुत कम अल्फा कण सोने की पन्नी पर हमला करने पर पूरी तरह से पलट जाते हैं और अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं। निष्कर्ष, चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विक्षेपण के सीधे सोने की पन्नी से गुजरते हैं, दर्शाता है कि एक परमाणु में बहुत खाली जगह है।
नंबर 2, कुछ अल्फा कणों को विभिन्न कोणों के माध्यम से विक्षेपित किया जाता है। यह दर्शाता है कि एक परमाणु के धनावेशित केंद्र होता है जो धनावेशित अल्फा कणों को पीछे हटाता है। छात्र ध्यान से सुनते हैं और निष्कर्षों को दोहराने नोटबुक में नोट करने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजरते हैं। एक मॉडल में बहुत सारी खाली जगह होती है। अल्फा कणों में से कुछ को विभिन्न कोणों के माध्यम से विक्षेपित किया जाता है, धनावेशित केंद्र होता है। तीसरा है, सोने की पन्नी पर बहुत कम अल्फा कण पलटते हैं जो दिखाते हैं कि परमाणु के सभी धनावेश और द्रव्यमान एक परमाणु के भीतर बहुत कम स्थान में केंद्रित होता है। बहुत कम अल्फा कण पलटते हैं, परमाणु का धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है। बोर्ड पे लिखेगा टीचर। रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल। एक परमाणु के मध्य बहुत छोटा सा घन धन आवेशित से नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु का पूरा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। छात्र चार्ट को ध्यान से देखेंगे। नाभिक एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित द्रव्यमान होता है। दूसरा, नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत उच्च गति से गोलाकार पथों में नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के निवर्ताकार पथों को कक्षा कहा जाता है। छात्र चार्ट को ध्यान से देखेगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रिक रूप से तटस्थ है क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। छात्र चार्ट को ध्यान से देखेंगे। परमाणु इलेक्ट्रिक रूप से तटस्थ है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। बोर्ड पे टीचर लिखेगा। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं। वह परमाणु के अपने मॉडल में एक परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में धन आवेशित नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चली जाती है तो उसकी गति तेज हो जाती है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन और त्वरित गति में चलने वाले कण लगातार ऊर्जा का विकिरण करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम हो जाएगी और उनकी गति कम हो जाएगी और चली जाएगी। अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरना चाहिए जिससे परमाणु ढह जाएगा, इसलिए यह परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरी कमी, उन्होंने एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। ये 2 कमियाँ थी। छात्र ध्यान से सुनेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। आगे है दोहराई। शिक्षक छात्रों को पूरे विषय से अधिक स्पष्ट रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक वीडियो दिखाएगा। छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर छात्रों द्वारा संतोषजनक ढंग से दिया जाएगा। वीडियो लिंक यहाँ पर दिया गया है। मूल्यांकन में क्रम संख्या, शिक्षक का प्रश्न, छात्र का जवाब। रदरफोर्ड के सोने की पन्नी का प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। इस प्रयोग में तेजी से चलने वाले अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर गिराया जाता है। दूसरा, इस प्रयोग के लिए अवलोकन क्या था? अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के मध्य से सीधे गुजरते हैं। कुछ को विभिन्न कोणों पर विक्षेपित किया गया। बहुत कम कणों को उसी रास्ते पर वापस मोड़ दिया गया। ग्रह कार्य दे सकते हैं रिक्तस्थान भरो। जैसे यहाँ पर पहला दिया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु मूल रूप से खाली स्थान है। दूसरा दिया है पूर्ण द्रव्यमान और धनावेश एक परमाणु के खाली स्थान में केंद्रित होते हैं। दूसरा, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अवलोकनों को सूचीबद्ध करें। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है? आरेख की सहायता से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये गृह कार्य है जो हम हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।